वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं लेसन 3 क्लास 10th लेसन 3 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का के फर्स्ट पार्ट यंग सिगल का सेकंड पार्ट में इसलिए बोली हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसके मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आंसर आपको समझाए थे जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जरा लिखा हुआ है टू ट्रेन द यंग सिगल इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग द एंटायर फैमिली हेल्प्ड आउट। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला गया है कि व्हाट रोल वाज प्लेड बाय द फैमिली ऑफ सिगल टू ट्रेन हिम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। आपको बताना है कि सिगल की फैमिली जो थी उनकी क्या भूमिका थी उसे उड़ना सिखाने में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टू ट्रेन द यंग सिगल इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग द एंटायर फैमिली हेल्प्ड आउट। हिज सिस्टर एंड ब्रदर encouraged him to मास्टर अप करेज एंड ट्राई टू फ्लाई। गाइस उसकी फैमिली ने उसकी बहुत ज्यादा मदद करी थी, उसकी पूरी फैमिली ने उसकी मदद करी थी। उसका सिस्टर और उसका भाई जो थे उनने उसे इनकरेज किया था, बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया था कि तुम ये करो और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसको बहुत सारी हिम्मत दी थी फ्लाई करने के लिए, उड़ना सिखाने के लिए। द पेरेंट्स कॉल्ड आउट इन अ श्रिली वॉइस along with सॉरी काजुलिंग स्कॉल्डिंग हिम इन टर्न। देखिए उसे ना मार कर डांट कर सब तरीके से समझाने का कोशिश किया था। उससे श्रीली वॉइस में मतलब कि बहुत ज्यादा अपन किसी को ऐसे नहीं समझते कि यार बेवकूफी है, ये तो हमारी फैमिली में बोझ ही है, इस टाइप से समझाने की कोशिश करी, चिल्ला कर, मार कर, प्यार से, हर तरीके से। देन दे थ्रेटेंडेड टू लेट हिम स्टार्व, और उसे फिर उसे भूखा रहने का भी मतलब उसे वो दिया गया कि भाई अब तू भूखा रहेगा जब तक तू खुद उड़ना नहीं सीख जाता है। व्हेन ऑल द प्रूव्ड अनसक्सेसफुल हिज मदर टेम्पेड attempted him by flying close to his legs with a piece of fish in her mouth। गाइस क्या हुआ, जब सारे अटेम्प्ट जितने भी चीजें इन लोगों ने करी वो अनसक्सेसफुल हुई, मतलब सक्सेस नहीं हुई, असफलताएं मिली। तो उसकी माँ ने क्या किया, एक ट्राई किया और उसे क्या किया, उसे उड़ने के पास लेके आई। मतलब एक कह सकते हैं कि हाँ उड़ने के ही पास लेकर आना बोलते हैं इसे गाइस, कि यार उसने बहुत ज्यादा मदद करी। उसे उसकी लेज के पास लेकर आई, बिल्कुल हद के पास लेकर आई। एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर आई थी वो। ठीक है, मैडेंड बाय हंगर, और वह जो था भूख के कारण बहुत ज्यादा हंगरी था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, है ना, उससे बहुत पागलपन जुनून सवार था। एंड ही डिप्ड फॉरवर्ड टू गेट द पीस एंड फेल इनटू स्पेस। क्या बोला गया है गाइस कि जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, डिव मारा, एंड देन वो क्या हुआ, गिर गया स्पेस, खाली जगह में। टू सेव हिमसेल्फ he spread his wings, found that he was able to fly। गाइस क्या हुआ, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पंखों को खोला, और जैसे ही उसने अपने पंखों को खोला उसे समझ में आ गया कि वह उड़ सकता है। ठीक है, thus the entire family helped him in making him to learn the art of learning। तो क्या बोला गया गाइस कि इस तरीके से सारी फैमिली ने उसे बहुत ज्यादा मदद करी उड़ने में, उड़ना सिखाने में। his parents and his brother sister landed on the green surface water ahead of him। They were calling him to do the same thing, they were flying around him, they were roaring and diving। क्या बोला गया है गाइस कि और सब लोगों, जो भाई बहन थे, पिता थे, सब लोग बोल रहे थे कि तुमको इस ग्रीन सरफेस पर लैंड करना है, उतरना है, आगे जाना है, और क्या करना है भाई, और अपने आप से उड़ना भी है, और उस पानी के ऊपर मतलब डिव करना है। और क्या होता है, उसको भी जो वो चीज कर रहे थे, मतलब ऐसा का सेम टू सेम जो चीज उससे बोला गया था वो भी वही कर रहे थे। तो जैसे उससे बोला वो भी करना स्टार्ट हुआ। देव रोअरिंग एंड डिविंग, वो चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे, और क्या कर रहे थे, डिविंग कर रहे थे। व्हेन ही वाज ट्राइड टू एंड वीक विथ हैंगर ही कुड नॉट राइज। वह बहुत ज्यादा थक गया था
एंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था हंगर की वजह से, तो वो राइज़ नहीं कर पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। देन द फैमिली केम अराउंड हिम क्राइंग एंड प्राइजिंग हिम। क्या बोला गया है कि जब उसकी फैमिली फिर से आस-पास आई, उस पर प्राउड बता रही है, प्राइज़ कर रही है, उस पे बहुत गर्व कर रही है और रो रही है। सो फिर भी वह क्या करता है, दे ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश बिकॉज़ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। और वो लोग ऑफर करते हैं कि तुमको क्या करना है, हम तुमको डॉग फिश की दावत दे रहे हैं क्योंकि तुमने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है, इसलिए। समझ में आया? अब सेकंड ये है कि डू यू थिंक हंगर वाज अ गुड मोटिवेशन फॉर द यंग सिगल इन द हिज फर्स्ट फ्लाइट? आपको लगता है कि खाना नहीं खाना, भूखा रहना यंग सिगल का सबसे बड़ा मोटिवेशन था? इवन थो हिज पेरेंट्स मोटिवेट हिम टू फ्लाई, ही डिनाइड। they warned they warned him that if he did not fly he would die of hunger. Guys, इवन तो मतलब होता है यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने तक उसे मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। और उसके फैमिली ने वार्न किया कि अगर तू उड़ेगा नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। बट ही कुड नॉट मूव, बट उसने कोई भी मूव नहीं किया। वट एवर पेरेंट्स डू इट इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। गाइस, इसमें बोला गया लेकिन जो भी पेरेंट्स होते हैं, किसी के भी पेरेंट्स हो, वो जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए करते हैं, मतलब अच्छे के लिए करते हैं। सो दे टुक अ हार्ड स्टेप ऑफ स्टार्विंग हिम फॉर मोर देन 24 आवर्स। सो इसीलिए उन्होंने बोला था कि तू भूखा रहेगा अगले 24 घंटे तक और इससे ज्यादा, ताकि तू खाना नहीं खाएगा तो उड़ेगा, तो उड़ के तू अपने लिए खाना लेकर आएगा, जिससे तू उड़ना सीख जाएगा। विच वॉज गुड टाइम टू टीच हिम लेसन टू फ्लाई, हंट फूड फॉर हिमसेल्फ। इट वॉज अ वंडरफुल लेसन विच पेरेंट्स कैन टीच द चिल्ड्रन टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। गाइस, इसमें बोला गया है कि उसको बहुत ही अच्छा लेसन दिया उसके पेरेंट्स ने कि तू भूखा रह और अपने लिए खुद शिकार कर और खाना लेकर आ, ताकि यह एक वंडरफुल लेसन था जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ सिखा रहा है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। एज इन दिस केस हंगर वाज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द यंग सिगल। और इस समय जो श्रीगल के लिए खाना था वो बेस्ट मोटिवेशन था। गाइस, इतना ही अगर आप बोल दोगे तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे आप लोग बोलना हो तो बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ओवरकम फियर इन द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, हाउ डज दिस सेइंग स्टेट्स। एक मिनट रुकना। ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज फर्स्ट फ्लाइट। गाइस, इसमें बोला गया है कि कैसे आप आपके डर को ओवरकम कर सकते हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सिगल हु इज एट टू लर्न टू फ्लाई। अनलाइक हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज अनएबल टू ओवरकम द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन टू द सी। गाइस, इसमें बोला गया है कि जो अभी तक उड़ना नहीं सीखा था, सॉरी, यहाँ पर बोला गया है जो अभी भी उड़ना सीख रहा है, जो अपने छोटे भाई बहन और अपने बड़े भाई बहनों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह ना अपने इस डर को काबू नहीं कर पा रहा है, इस डर को काबू करने में असमर्थ है कि वह अगर उड़ेगा तो पानी मतलब समुद्र में, ग्रीन समुद्र में गिर सकता है। Hence remained sitting on the cliff his young seagull and sibling. Despite having shorter wings, overcome fear and took up plans as a directed by the parents. The young seagull continued to be left in isolation without any sympathy from his parent. क्या बोला गया है गाइस कि उसके जो यंग सिगल के जो भाई बहन थे, यंगर सिबलिंग्स थे उसके, उनने भी क्या किया, डेस्पाइट हैविंग शॉर्टर विंग्स, उससे भी छोटे, मतलब उसको ऐसा लगता था कि उसके जो पंख है वो छोटे, लेकिन उसके भाई बहन के उससे और भी छोटे थे और वो भी उड़ना सीख गए थे। लेकिन इस बात को बस यही इस बात को जो ये जो यंग सिगल है उसे इस बात की टेंशन थी कि उसके छोटे विंग्स है तो वो गिर जाएगा। लेकिन दिस यंग सिगल कंटिन्यू to be left in isolation without any sympathy from his parents. No amount of his
कैरीज राइज आउट ऑफ स्टार। सो यही आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर याद करना है तो कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही बोल दे रही हूँ, मतलब आई मीन टू से जस्ट बता दे रही हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ये जो बड़े हैं ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, और भी मैंने सारे क्वेश्चंस बताए तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक